जिन पिता पुत्र पितात्मा के नाम पर आमीन। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु प्रभु यीशु मसीह, इस सुंदर समय के लिए पिता, इस बेला के लिए खुदावन जो आपने हमें संभाला, बचाया, जीवित सुरक्षित, अचानक मरी मृत्यु से बचाया, उसके लिए लाखों लाख धन्यवाद पिता। आज तक जो भी हमसे जाने जाने में गलती गुनाह हुआ उसके लिए हमें क्षमा कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमें दंड ना दीजिए, हमारे कर्ज गुनाह अपराध क्षमा कीजिए, ताकि हम आपके कहे अनुसार जीवन जिए, पाप गुनाह से दूर रहें, पवित्रताई और खराई में चल सके। इस योग बनाइए, आपकी दया, आपकी कृपा, आपके अनुग्रह की दृष्टि हम सब पर लगी रहे। जितने आज आपके बेटे बेटी आज का वचन सुने, वो प्रभु आज के वचन के द्वारा 100 गुना फलों को लाया। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ वो आशीषें उन पर सदा बनी रहे, ठहरी रहे। पिता, मेरे मुख पर पहरा बिठाइए, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कीजिए। आज का हर एक वचन बोलने वाले आप हो प्रभु, मैं ना हूँ, क्योंकि आपने खुद कहा है कि बोलने के लिए तुम्हें सब दिए जाएंगे, बोलने वाले तुम नहीं वरन परमेश्वर का आत्मा होगा। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ आज सच में अपने आत्मा के द्वारा प्रभु हमसे बातचीत करें, इस वचन के द्वारा हमें जीना चलना उठना बैठना सिखाएं। सारी बातों को आपके चरणों में रखते हुए प्रार्थना विनती यीशु के नाम पर मांगता हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। सबको जय यीशु। चलिए, आज हम प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। तो मैं आप लोगों के लिए एक वचन पढ़ूंगा, इसायास नबी का ग्रंथ, अध्याय 12 से 14। ठीक है, आज प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबसे बहुत खास बात करना चाहते हैं और उस परिस्थिति को भी दिखाना चाहते हैं जो इस दुनिया में परिस्थिति चल रही है। क्योंकि देखिए, बातचीत परमेश्वर अपने वचनों से तब करता है जब परिस्थितियों को दिखाता है। हर समय हर सिचुएशन में हर चीज नहीं काम करता, ना हर वचन उस पर फिट बैठता है। तो आज ये वचन जो है ना, प्रभु आज के माहौल के अनुसार जो 2025 में चल रहा है उस माहौल के अनुसार बातचीत करना चाह रहे हैं। तो आइए हम प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। आज वचन के क्या बोलते हैं, वचन का जो हेडलाइन है क्या है, शत्रुओं के विरुद्ध। इसायास नबी का ग्रंथ 17 अध्याय 12 से 14। सुनो, समुद्र की उद्दाम लहरों की तरह बहुत से राष्ट्रों का गर्जन। ठीक है, क्या कह रहा है, समुद्र की उद्दाम मतलब बहुत सी लहरों की तरह, बहुत से राष्ट्रों का गर्जन मतलब बहुत से लोग जो है ना क्या कर रहे हैं, गरज रहे हैं। जैसे समुद्र का लहर गरजता है ना, हरा हर, उसी टाइप से गरज रहे। कौन? बहुत से राष्ट्र के लोग। हालेलुया। ये किसके विषय में बात कर रहा है? ये प्रभु अपने विषय में, अपने लोगों के विषय में बात नहीं कर रहा है। ये बहुत से राष्ट्र के वो लोग हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं करते। ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के लोगों को सताते हैं। ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के काम का विरोध करते हैं। ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के नाम के खिलाफ खड़े रहते हैं। ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के काम को हमेशा दबाना चाहते हैं। हाँ, परमेश्वर क्या कह रहा है, सुनो, समुद्र की उद्दाम लहरों की तरह बहुत से राष्ट्रों का गर्जन। सुनो, प्रचंड जलधाराओं की तरह असंख्य जातियों का कोलाहल। असंख्य जातियों का कोलाहल। यीशु मसीह के लोग एक तरह के, एक जाति, सब ईसाई कहलाते हैं अपने आप को। ठीक है, लेकिन बहुत सी जातियों का कोलाहल चल रहा है। असंख्य जाति, जिसकी कोई गिनती नहीं, कितनी जाति उसमें आ रहे हैं जो परमेश्वर के खिलाफ कोलाहल कर रहे हैं, उसके खिलाफ उठ रहे हैं, उसको सताना दबाना चाहते हैं, उसके लोगों को मारना पीटना चाहते हैं, उसके लोगों को घबरा देना चाहते हैं कि बस ये परमेश्वर के काम में ना आए। क्योंकि शैतान को किसी बात से चिढ़ नहीं है। आप दुनिया के किसी जगह पे चले जाइए, किसी स्थान पे चले जाइए, शैतान को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुम चर्च मत जाना। बस जिस दिन तुम चर्च गए, नाटक शुरू हो जाएगा। तुम्हारा पड़ोसी भी तुमको ताना मारना शुरू कर देगा, तो धर्म बदल दिए, जात बदल दिए, ये लोग को पैसा मिला होगा। हाँ, यहाँ दुनिया में करोड़पति जो चर्च में जा रहे हैं ठीक होने, उनको 2 लाख की जरूरत है। जो अरबपति हैं उनको 2 लाख की जरूरत है। वहां जात धर्म नहीं बदलता। लेकिन ये जो वचन कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, क्यों कोलाहल लोग मचा रहे हैं, क्यों खिलाफ जा रहे हैं। समुद्र की गर्जन की तरह, प्रचंड जलधाराओं की तरह असंख्य जातियों का कोलाहल। क्यों बार बार हो रहा है? क्यों हल्ला मचाते हैं? क्यों तोड़फोड़ कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि शैतान का यहाँ खेला है। किसी जात धर्म से कोई लड़ाई नहीं है, हमारा लड़ाई है शैतान से, जो परमेश्वर के नाम से चिढ़ता है। इसीलिए प्रचंड लोगों को, उजड़ लोगों को खड़ा कर देता है अपने काम के लिए, ताकि परमेश्वर का काम ना हो। क्यों? क्योंकि लूसीफर जो था, शैतान, वो परमेश्वर का बैरी है। हाँ, परमेश्वर से चिढ़ता है। वो परमेश्वर के तुल्य, उसके बराबर होना चाहता था और हो नहीं पाया, तो धरती पर पटक दिया गया। हाँ, जब धरती पर पटक दिया तो उसे लग गई चिढ़, क्योंकि उसी मिट्टी से, जिस धरती पर वो चढ़ा करता था, पैर की धूल को
शैतान का औकात याद दिलाने के लिए कि देख जिस पर तू चला करता है तेरी औकात दिलाता हूं मैं याद। परमेश्वर उसी मिट्टी को उठा के मनुष्य बना डाला और मनुष्य के नथनों में जीवन का श्वास फूंक डाला अपने हाथों से बना के। अब वो ना उड़ता है ना गायब होता है, लेकिन शैतान का नानी याद दिला दिया है, क्योंकि वो परमेश्वर अधिकार दिया है। जब तुम बोलोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, शैतान तुझे आदेश देते हैं, क्योंकि शैतान की सारी चाल पर, शत्रु की सारी ताकत पर, सारी सामर्थ पर हमें अधिकार मिला है, सारी। इसका मतलब कैंसर पर हाँ, बीमारी पर हाँ, लकवा पर हाँ, सब पर अधिकार हमें मिला है। सारी सामर्थ पर हमें अधिकार मिला है। जब तुम आदेश दोगे उसे जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अधिकार तुम्हें मिला है, जीवन का सांस तुम्हें मिला है, उसके मुंह का सांस तुम्हें मिला है। जो वो बोला क्रिएचर पूरा धरती पर क्रिएशन हो गया, तुम्हारे मुंह से निकलेगा वो होगा। इसीलिए शैतान को चिढ़ होती है जब आप उसके किसी इंसान के ऊपर चढ़ जाए और बोल दो यीशु मसीह के नाम से हम आदेश देते हैं, उसका हालत खराब होना शुरू हो जाता है, वो चिढ़ना शुरू कर देता है, वो झुलना झापना शुरू करता है, दांत पीसना शुरू कर देता है। क्यों भाई? जब यीशु मसीह में कोई दम ही नहीं है तो उसका नाम लेने से ही क्यों चिढ़ है? यीशु मसीह में तो कोई दमे नहीं हुए, तो इंसान था ना, लोग यही ना कहते, वो तो इंसान था, एक औरत से जन्म लिया, उसकी तो कोई औकात ही नहीं थी। वो तो महान क्रूस पर चढ़ने से बन गया, मतलब मरने के कारण वो महान बन गया। भाई तुम्हारे कह लेने से वो महान बन नहीं जाएगा, वो महान था ही। और कोई तीसरे दिन जी उठा मुर्दों में से, हाँ, और है जो दुनिया में उसके नाम से उद्धार पा जाते हैं। अगर वो सिर्फ महान सिर्फ ऐसे ही बन गया तो पूरी दुनिया उसके पीछे नहीं भागती। जो जाति जो भी असंख्य जाति कोलाहल मचा रही, उन जातियों में से खुदा के लोग हैं, उन्हीं जातियों में से खुदा के लोग हैं। असंख्य जातियों में भी परमेश्वर के लोग हैं, तो हो कहां से रहा ये चीजें? हाँ, यीशु मसीह के नाम में ही सामर्थ है। मैं जल्दी से जल्दी यीशु के नाम का मतलब ही बता दूंगा, कोशिश करूंगा कि मैं कल ही बता दूं। उसके नाम का ही मतलब क्या है, यीशु ही क्यों नाम पड़ा उसका? यशाया, एलिया, योहन क्यों नहीं पड़ गया? पेतरुस क्यों नहीं पड़ गया? हाँ, सब तो कॉपी नाम है ना, बहुत सारे नाम सिमिलर है कि नहीं है? इक्वल सबके नाम मैच खाते रहते हैं। हाँ, तो वही नाम क्यों नहीं पड़ा? यीशु ही क्यों पड़ा? उस नाम का कल मतलब बताऊंगा मैं, है ना। हालेलुया। अब आप समझिएगा कि हमारा परमेश्वर जो है कितना सामर्थी है। आज भी बीमार अगर चंगे होते हैं तो यीशु मसीह के नाम से चंगे होते हैं, और किसी का नाम नहीं लिया जाता वहां पे, पवित्र आत्मा तक का नाम नहीं लिया जाता कि पवित्र आत्मा के नाम से हम कह रहे हैं तुम चंगे हो जाओ, नहीं होता है। अब्बा पिता के नाम से हम कहते हैं, यहोवा के नाम से हम कहते हैं तू चल जा, नहीं होता है। क्यों? पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा पूरा नाम यीशु मसीह के ऊपर थोप दिए, किसी का नाम, क्योंकि ना पवित्र आत्मा मरे हैं क्रूस पर, ना अब्बा पिता क्रूस पर मरे हैं, मरा है यीशु उनका बेटा। और त्रिएक परमेश्वर, तीनों एक हैं, ठीक है। तो नाम सिर्फ यीशु का दिया गया है वहां पे, ना यहोवा का दिया है, ना पवित्र आत्मा होली स्पिरिट का दिया है, यीशु का ही नाम दिया गया है। इसका मतलब यीशु में कुछ तो दम है, कुछ तो है वो कि 400 करोड़ लोग आज उसके फॉलोवर हो गए, जिसमें हमारा आपका नाम ही नहीं है। जितने आप यूट्यूब पर सुनने वाले हो सुन लो, आपका नाम ही नहीं उन ईसाइयों की लिस्ट में, है ना। हमारे भारत के ईसाई में तो 99% ईसाइयों का नाम नहीं है। 400 करोड़ जो ईसाई हो चुके हैं, भारत के ईसाइयों का तो दूर दूर तक नाम नहीं होगा। जितने बड़े बड़े मिनिस्ट्री चल रही हैं, उन अगुओं के नाम भी इस ईसाइयों की लिस्ट में नहीं है, जो ईसाई पक्के ईसाई हैं। समझ पा रहे हैं? ये है परमेश्वर का पावर। जो उसे चख लिया ना उसका स्वाद, वो जीवन उसका बदल चुका, और जिसका जीवन बदल गया वो जाएगा लालच में। हाँ, आप ईसाइयों के पास जाओ और कह दो लो 2 लाख रुपया, 5 लाख ले लो, चलो धर्म बदल लो। क्यों नहीं धर्म बदलते? वो वापस अपने धर्म में क्यों नहीं जाते भाई? ये बात कठोर है, थोड़ी सी सच्चाई है, लेकिन ये बुरा नहीं मानने वाली है। ये जानने वाली कि अगर 2 लाख लेके धर्म बदल सकते हैं तो 4 लाख देके धर्म वापस भी ज्वाइन कर लेते। वो सारे के सारे नहीं जाएंगे, हाँ, लालची जो होंगे जरूर चले जाएंगे। जो आते हैं सिर्फ मेरा काम हो जाए, छुमंतर हो जाए, हम निकल लें अपने घर, उनके साथ तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो पक्के प्रभु के लोग हैं, जो खुद अपनी संपत्ति छोड़ छोड़ के प्रभु के पीछे चल रहे हैं, जो अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ छोड़ के प्रभु का काम कर रहे हैं, बड़े बड़े सेवक हैं जो परमेश्वर के, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो परमेश्वर के काम के लिए अपना बिजनेस छोड़ दिए, वो 1-2 लाख रुपए के लिए क्यों नहीं बदल जाते? बदल जाते ना, क्यों नहीं बदलते? कारण है कि वो जीवित परमेश्वर है। किसी के कह देने और ना कहने से कुछ फर्क परमेश्वर को नहीं पड़ना, सीधी बात है। अब ये राष्ट्र के लोग जो असंख्य जातियां कोलाहल मचा रही है, अब उसके लिए परमेश्वर फरमान का जारी करने वाला है, पता है। आगे हम पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है 13 वचन में, किंतु ईश्वर की धमकी सुनकर
सब के सब भाग जाते हैं। किसकी धमकी सुनकर? परमेश्वर। जब वो धमकी देगा ना, किसी का ना वहां नहीं चलने वाला। आया कोरोना, किसी ने रोक लिया? अब बैंक में जो दिक्कतें चल रही हैं वो किसी ने रोक पाया? अब आने वाले समय में जब अकाल पड़ेगा उसे कोई रोक के दिखा देगा भला? हाँ, परमेश्वर जब धमकी देगा ना कि बाबू मैं अकाल भेज दूंगा, किसी का नहीं चलता। बोलता है मैं बाढ़ भेज दूंगा, किसी का नहीं चलता है। बोलता है मैं महामारी भेज दूंगा, किसी का नहीं चलता। जब बोलता है मैं ओले भेज दूंगा, किसी का नहीं चलता। जब वो बोलता है कि मैं ठंड भेज दूंगा, और जो ठंड ऐसी कड़ाके की बर्फ जमने वाली, वो ठंड फिर किसी की नहीं चलता। जब वो बोलता है मैं टिड्डी भेज दूंगा, तब किसी की नहीं चलता। जब वो बोलता है कि मैं तलवार महंगी भेज दूंगा तुम में, किसी की नहीं चलता। जब लड़ाई चलने लगती है, आपस आपस के देश लड़ने लगते हैं, तब किसी की नहीं चलता। इकोनॉमी गिरती है, खाए बिन मरने लगते हैं। क्या हाल हुआ हमारे बगल देश का? हाँ, श्रीलंका में कितने ज्यादा परमेश्वर के लोगों को सताया जाता था। एक दिन उस देश का हालत क्या हुआ, बिक गया वो। वहां के राष्ट्रपति हाउस में गांव के लड़का स्विमिंग पूल में नहा रहे थे, ये दिन आ गए थे, ऐसा वो लूट गया। क्या हो गया? आज वहां का रेट क्या है आटा दाल का? हाँ, क्यों हुआ ऐसा? जहां जहां परमेश्वर के लोगों की निंदा होती है, वहां विपत्ति आती है। जितना यहाँ निंदा हो रही है, इतना दुआ भी किया जा रहा है, यहाँ पे प्रार्थना किया जा रहा है, इसलिए अभी तक ये सेफ है। जिस दिन प्रार्थना पूरी तरह से बंद हो जाएगा, देख लीजिएगा, भारत की विपत्ति कोई नहीं टाल सकता। ये मैं खुले बात बोल रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें हमने देखा है, नजदीक से देखा है। जहां जहां परमेश्वर के काम का अनादर हुआ है, चीन को देख लीजिएगा, उठा के हिस्ट्री चीन का 2012 से लेके अब तक इतनी विपत्ति चीन पर कभी नहीं पड़ी थी जितनी विपत्ति चीन में अब पड़ी है। 2012 से लेके अब तक में इतने बड़े बड़े घटना वहां घटे हैं। कारण क्या है? वहां परमेश्वर के नाम को लेना भी गुनाह है। उन्हें इतना बुरा मारा जाता है, पीटा जाता है, उन्हें जान से भी मार देते हैं, उनकी बहन बेटियों का रेप कर देते हैं। तो वो परमेश्वर का जलन, वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। कहता है मेरे लोग मेरी आंख की पुतली हैं, अगर तुम्हें हाथ लगाओगे तो इन्हें, जब तुम्हें हाथ लगाओगे तो तुमने मेरे आंख की पुतली को हाथ लगा दिया। और किसी इंसान के आंख में आप उंगली घुसा सकते हैं? नहीं ना। तो परमेश्वर के आंख की पुतली को हाथ कैसे तुम लगा दिए? ये परमेश्वर है। वो आज लगता है कि कुछ नहीं हुआ, आज लगता है कुछ नहीं हुआ, वो इतना दुख देता है कि वही डायलॉग, ये दुख काहे नहीं खत्म होता है भाई, है ना? फिर इंसान के अंदर वो चीजें आ जाती है कि दुख खत्म क्यों नहीं हो रहा है। वो दुख फिर खत्म नहीं होता। परमेश्वर जब मारता है तो बोलता है आवाज नहीं आती, लेकिन दंड दही बहुत होता है, दर्द बहुत होता है। हमारा परमेश्वर भी है जो थोड़ा बहुत बदला लेने जानता है, इसलिए वो हमसे कहता है तुम बदला मत लो। ईसाइयों को नहीं देखोगे आप, लाठी डंडा लेके खड़े हो जाते हैं मारने के लिए, आओ तो मारेंगे हम भी। हाँ, उन्हें कभी नहीं सिखाया गया। उन्हें कहा गया तुम्हारी लड़ाई मैं लड़ूंगा। अगर मैं जीवित हूं, अगर मैं जिंदा परमेश्वर हूं, तो मैं लड़ लूंगा, तुम अपना मुंह बंद रखो। तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं। अगर तुम्हें कोई एक झापड़ मारे, दूसरा गाल दे दो, ठीक है, मार खा लो। तुम्हें रोना पीटना है, मेरे पास आके रो पीट लो। किसी से मदद मांगने भी मत जाओ, किसी को गाली मत दो। ईसाइयों को गाली मदर फादर करते सुना कोई? लेकिन सरेआम गालियां होती हैं। लेकिन ईसाइयों का काम नहीं है ये। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनकी जबान पे ताला मारने के लिए कहा है तुम्हारी लड़ाई मैं लड़ूंगा। जो सरेआम गाली बकते हैं वो सरेआम मार भी खाते हैं। जो इंटरनेट पे बुरा भला कहते हो, इंटरनेट पे भी मार खाते हैं। ठीक है, जो पीठ पीछे बातें करते हो, पीठ पीछे भी मार करते हैं। क्यों है? ये परमेश्वर है। हमारा काम नहीं है बदला लेना, हमारा काम है उन लोगों के लिए प्रार्थना करना जो लोग विरोध करते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वो कौन सी गलती कर रहे हैं। जब वो तकलीफ और दुख का सामना करेंगे, वो झेल नहीं पाएंगे। इसलिए हमारा काम है उनके लिए प्रार्थना करना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम अपनी बैरियों के लिए क्या करो? प्रार्थना करो। हाँ, अपने दुश्मनों को क्या करो? माफ करो। बस परमेश्वर का ये कहना है। बाकी तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारा इतना ही काम है। तुम्हारे जो बैरी है, तुम्हें सताते हैं, उनके लिए तुम प्रार्थना करो। और जो तुम्हारे दुश्मन बने फिरते हैं, उनके लिए तुम क्या, उनको क्या करो? तुम माफ कर दो। बस ये समझ के कि मेरा भाई है, गलती कर गया। यही परमेश्वर हमारा सिखाता है, इसलिए ईसाई लोग लड़ते नहीं हैं। हालेलुया। अब देखते हैं क्या कह रहा है प्रभु परमेश्वर का 13वां वचन। किंतु ईश्वर की धमकी सुनकर सब के सब भाग जाते हैं, पवन द्वारा उड़ाए सूखे पत्तों की तरह, बवंडर द्वारा छितराई भूसी की तरह। परमेश्वर क्या कह रहा है? सब के सब कैसे भागेंगे? जिस तरह हवा चलता है, तूफान चलता है, सूखा पत्ता भाग जाता है ना। हाँ, जिस तरह भूसा है ना छितराया रहता है, हवा चलता है पूरी तरह से उड़ जाता है ना। परमेश्वर कहता है ऐसे लोग ऐसे इसी तरह एक दिन खत्म हो जाएंगे, पता तक नहीं चलेगा इनका ताकत कहाँ गया, इनका हाव भाव कहाँ चला गया। जब आता है शहरों में बाढ़ तो सबकी
हवा टाइट हो जाती है कि अब कैसे बचें, अब कहाँ से हवा लगेगा। और परमेश्वर के लोग, मैं बता रहा हूँ, अब कहेंगे लोग कि क्या ईसाई लोग वहां नहीं रहते, तो तुम थे जब वहां तो तुम्हारा तो काम था ना प्रार्थना करना। परमेश्वर ईसाइयों को नहीं बोला है प्रार्थना करने के लिए, तो वो भी लोग तो दुनिया में लिप्त हो गए हैं, वो भी तो कष्ट हो। एक बात बताइए, अकाल पड़ता है तो सिर्फ विधर्मियों पर पड़ता है, धर्मी पे नहीं पड़ता है। याद रखिएगा, चना के साथ घुन भी पिसता है, अगर घुन निकल ले चना से बाहर तो नहीं पिसेगा। तो इसका मतलब ये क्या है कि हम शहर छोड़ दें? नहीं, घुटनों पे आना सीख जाओ। एक पूरी बिल्डिंग जो 26 मंजिला की थी, पूरी बिल्डिंग गिर गई। चीन की कहानी बता रहा हूँ, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, देख लीजिएगा। हाँ, पूरी 12 या 26 मंजिला की बिल्डिंग थी, वो गिर गई। उस पूरी बिल्डिंग में एक बहन थी जो सच्चे मन से परमेश्वर को प्रेम करती थी। पूरी बिल्डिंग में, उस पूरी बिल्डिंग का एक फ्लैट का व्यक्ति नहीं बचा। इतने ज्यादा घर थे उसमें, फिर भी कोई नहीं बचा, ठीक है। लेकिन उस फ्लैट में वो बहन थी जो 12वें मंजिल में रहा करती थी, वो बची, उसका पति बचा, उसका बच्चा बचा। एक सोफा के पीछे बच गया, एक छत गिरी और छत टेढ़ा हो गई। छत जब टेढ़ा हुई तो छत के नीचे बच गई। हाँ, कैसे बचे वो? अब बाकी लोग क्यों नहीं बच गए? वो घरे ढह कोलैप्स हो गया, पूरा ढह गया नीचे जमीन में, लेकिन वो परिवार बच गया। ये परमेश्वर है। वो कहता है, मैं अपने, जिस तरह मुर्गी अपने पंखों के नीचे अपने चूजों को छुपा लेती हूँ, मैं भी तुम्हें छुपा लूंगा। ऐसा परमेश्वर है। हाँ, अब वो कहता है कि जो ये तरह का कोलाहल बवंडर मचाते ना, समुद्र की तरह लोग हल्ला करते हैं, खाली हल्ला करते हैं, एक दिन सूखी भूमि के भूसी की तरह उड़ा दिए जाएंगे। सूखे पत्ते की तरह जब बवंडर चलता है तो कैसे ऐसे ऐसे घूम के उड़ते रहते हैं, उसी तरह उड़ा दिए जाएंगे। और क्या कह रहा है 14 वचन, शाम को आतंक छा जाता है और पाँव फटने से पहले वे नहीं रहे। मतलब सवेरे होने से पहले ही वो गायब, ठीक है। शाम को आतंक छा जाता है और पाँव फटने से पहले वे नहीं रहे। यह हमारे घर उजाड़ने वालों की गति है। किसका? हमारे घर उजाड़ने वालों की गति है। उजाड़ो घर, कितना उजाड़ना है देख लो। तो एक घर उजाड़ोगे, परमेश्वर 10 तो खड़ा कर देगा। कितने लोग को मारने आए? 12 चेलों को मारने निकले थे, 400 करोड़ हो गए। मारो 400 करोड़ को, फिर कितने हो जाएंगे? लास्ट में जितना मारने वाले हैं वो भी उन्हीं में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि उनका दुख जब खत्म नहीं होगा तो यही ईसाई जाके सुसमाचार सुनाएगा। नहीं बोलेगा तुम मारे थे तो तुम्हें सुसमाचार नहीं सुनाएंगे। वो उस टाइम भी बोलेगा मन फिरा लो। वो जब दिन आएंगे ना परमेश्वर के बदला लेने के, नहीं सह पाओगे। हाँ, नहीं सह पाओगे। क्यों हम अपने घर वालों को बोलते हैं रोज फोन लगा के, हमारे घर वाले नहीं बदले तो क्या हमारे घर वालों को धर्म परिवर्तन हो गया? कुछ तो नहीं हुआ। हम रोज फोन करके क्यों बोलते हैं बदल जाओ? क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं ना वो होता दिख रहा है। तुम जो कर रहे हो वो उसमें कुछ नहीं फला होने वाला। तुम जो करते आए हो आज तक कर ही रहे हो, लेकिन कुछ हुआ नहीं है। इसलिए हम अपने घर वालों को सलाह देते हैं कि भाई सुधर जाओ, क्योंकि आने वाले समय में जब बैंक करप्ट हो जाएंगे, पूरी तरह से बंद हो जाएंगे, तो तुम्हारा धरा हुआ जो गड्डी है ना, नोट, वो धरा ही रह जाएगा, तुम्हें मिलेगा भी नहीं। हाँ, आज 1200 रुपया किलो आटा खरीद के खा रहा है पाकिस्तान, तो मजा आ रहा होगा। वो 1200 कमाने में कितना नौ दिया तेल जल रहा होगा, इसका क्या भाई? 1200 तो 1200 ही रहेगा ना, 300 की मजदूरी पे तो नहीं आ जाएगा वो। तो 3 दिन अगर वो कमाएगा तो 1 दिन का आटा खरीदेगा। ये हाल हो गया है, तब बताइए क्या हाल है। हाँ, इसीलिए तो हम जो चीजें पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, इसी को तो घर वालों को अपने बताते हैं, लेकिन नहीं सुनते। तो आज नहीं सुन रहे तो हमारा परमेश्वर ये तो नहीं कहेगा ना कि तुमने नहीं बताया, क्योंकि वचन कहता है बाइबल में, परमेश्वर का वचन कहता है जो तुम्हें पता है अगर तुम ना बताओ, जिन्हें बताना चाहिए, अगर उनका नाश हो गया, अगर वो मर गए, मिट गए, उनका बर्बादी हानि कुछ हो गया, तो उसका लेख तुमसे लिया जाएगा बेटा। क्योंकि तुम जानते थे अगर बता देते तो बच सकता था, ठीक है। जानते थे, तुम बता देते तो बच सकता था, ठीक। लेकिन अगर तुम बता दिए और उसका हानि हो गया, नुकसान हो गया, अगर वो मर भी गया, अगर तुम बता दिए थे, अगर वो नहीं माना, तो तुम्हारा जान छूट गया है। इसलिए हम लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं। कोई बदल जाते हैं, कोई नहीं बदलते हैं, ठीक है। अब बाइबल तो पहले भी बोल दिया है, धनवानों का प्रभु में आना बड़ा मुश्किल है ना। स्वर्ग में जाना उनके लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि परमेश्वर कहता है धन और ईश्वर दोनों की तुम एक साथ पूजा नहीं कर सकते। या तो तुम परमेश्वर को चुनोगे या तो धन को चुनोगे। अगर तुम परमेश्वर को चुनोगे तो पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी, सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। क्योंकि मैं परमेश्वर हूं, मैं राजाओं का राजा हूं, प्रभुओं का प्रभु है। धरती बनाने वाला परमेश्वर वही है, तो धरती जब उसकी है, आप उसी की आराधना करने लगोगे, राजा ही आपका हो गया, तो पूरी चीजें आपकी हो गई। लेकिन सिर्फ तुम धन के पीछे भागोगे तो परमेश्वर तो मिला नहीं। जिसे परमेश्वर नहीं मिला, तो आप यूट्यूब पर देखो कितने बड़े बड़े यूट्यूबर लोग, कितने बड़े बड़े पॉप सिंगर लोग, जिनके पास अरबों रुपया अकाउंट में पड़े हैं, सुसाइड करके मर गए, फांसी लगा के मर गए। भाई पैसा काम दे दिया होता ना, नहीं ना दिया, क्योंकि खुदा को वो नहीं जानते थे।
बर्बाद हो रहे हैं, रोज कोई ना कोई तबाही हो रही है उनके साथ रोज। हाँ, क्यों हो रहा है? क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानते। परमेश्वर को जानते, सही सलामत रहते और बढ़ते और बढ़ते और बढ़ते। उनकी चमक परमेश्वर पूरी दुनिया में चमका देती। प्रभु के ऐसे ऐसे जन हैं जो 152 देश में प्रचार करके सोए हैं। एक दो देश में नहीं, 152 देश में प्रचार करके सोए हैं। हाँ, अभी तक उनका बॉडी गोवा में पड़ा हुआ है। तो पौलुस के दूसरा नंबर प्रचारक है वो, पौलुस के बाद दूसरा नंबर प्रचारक जो 152 देशों में प्रचार किए हैं, और भयंकर प्रचार, रिवाइवल लाने वाला प्रचार। हालेलुया। कह रहा है, सुन लो भाई, जितने लोग कोलाहल मचाते हो, जितने लोग उधम मचाते हो, सुन लो ध्यान से। वो कहता है, शाम को आतंक छा जाता है और पौ फटने से पहले वे नहीं रहते, वो गायब से हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा होगा कि शाम आते ही उन पर इतना भय छा जाएगा कि सवेरे होते होते वो गायब हो जाएंगे। ठीक है, प्रभु कह रहा है, यह हमारे घर उजाड़ने वालों की गति है। हाँ, यह हमें लूटने वालों का भाग्य है, जो तुम्हें लूटते हैं, बर्बाद करते हैं, और जो तुम्हें क्या बोलते हैं, तुम्हारे घर को, परमेश्वर कहता है, मेरे हमारे घर को जो नाश करते हैं, बिगाड़ देते हैं, हाँ, उनकी हालत है ये। आप जितने लोगों को देख लीजिए, जिन जिन शहरों में, जिन जिन जगहों पे परमेश्वर के लोगों का इस तरह का अपमान हुआ, उनके घरों को तोड़ा गया है, आप देखना कितनी बुरी बुरी संकट उसके बाद पड़ी है। मैं अभी अगर मुंह खोलूंगा तो कंट्रोवर्सी हो जाएगा, लेकिन मैं मुंह नहीं खोलना चाहता हूं। कुछ दिन पहले ही नाटक भारत में ही बहुत कुछ हुआ, क्रिसमस के टाइम, है ना, और आगे जाके देखिए परिस्थिति बदल गई। अब उससे हम कुछ नहीं कह सकते क्या क्या हो गया, बहुत कुछ हो गया। बस मैं एक चीज बोल के, हाथ जोड़ के विनती करके बात खत्म करना चाहूंगा, जो जहां जैसे जी रहा है वहां उसको वैसे जीने देना चाहिए। बस आप हम किसी को नहीं जानते। जब हम रोड में पड़ा हुआ मिर्ची नींबू नहीं छूते हैं, एक मजाक वाली बात है कि नहीं है? नींबू और मिर्ची क्या है भाई, जाए सुई धागा से निकालो, फटाफट नींबू बनाओ, चाहे पानी पी लो, है ना। जब उसे नहीं छूते डर के मारे, तो सोचिए, एक धर्म की बात जहां आती है, उसके अगुआ को ही गाली बक देना बड़ी बात नहीं हो गई? फिर एक नींबू मिर्ची नहीं छूते डर के मारे ना, कुछ हो ना जाए। इसीलिए ना, किसी को भी कभी भी कुछ नहीं बोलना चाहिए, अपने काम से काम रखना चाहिए हमेशा। लेकिन कहानी कुछ और हो चुकी है। इसलिए मैं सबसे विनती करूंगा कि देखिए, प्रभु में बने रहिए। जो आना है आएंगे, जो नहीं आना है नहीं आएंगे। हम जितने जानते हैं प्रभु को, कम से कम हम तो घुटनों पे रहें, ताकि हम बचें, हमारा घर परिवार बचाया जाए। आमीन। तो प्रभु आन के इन वचनों के द्वारा हम सबको बहुतायत से आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय यीशु।